ये दोनों एक साथ हुए। जब मैं प्रवचन करती थी तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी उसी समय कांग्रेस छोड़ के जनसंघ में आई थी, और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य अभी आए हैं ना कांग्रेस को डेमोलिश करते हुए, वो भी कांग्रेस को छोड़ के उसको खत्म करके और संविध सरकार का गठन किया था उन्होंने। उसी समय उनने मुझे प्रवचन करते हुए सुन लिया दमोह में, जब मैं 8 साल की थी। तो फिर उन्होंने अपनी छत्र छाया में लेके और जितनी प्रकार की सुविधाएं उनकी बेटी को मिलनी चाहिए थी वो सब मुझे दी गई, कार, ड्राइवर, सहयोगी, सेवक, महल का एक हिस्सा, सब पूरा। फिर उसके बाद में उन दिनों उनका संबंध जनसंघ के कारण संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों से था, वो बहुत प्रभावित थी विचारधारा से, राष्ट्रवादी विचारधारा से। तो मेरा संपर्क उसी समय शुरू हो गया है सब लोगों से, जनसंघ से। संघ का शब्द हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग जाते हैं राष्ट्र सेविका समिति के कार्यक्रमों में, संघ के पैरेलल जो महिलाओं के लिए गठित हुई है, तो मैं उनमें जाने लगी, उनके कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होने लगी मैं। और उसी समय पे 12 साल की जब मैं थी तो मैं प्रवचन करने अयोध्या गई। संतों ने बुलाया मुझे कि आप आइए। प्रवचन करती थी, कथा नहीं, उपदेश। तो रामचंद्र दास परमहंस जी ही तो लड़ रहे थे 1949 से। अंसारी इधर थे, जो अभी हैं अंसारी साहब, और उधर रामचंद्र दास परमहंस जी वो राम जन्मभूमि के लिए ट्रस्ट की तरफ से लड़ रहे थे। तो उस समय पे मेरी मुलाकात उन्होंने, मतलब मेरे को ले गए वो दिखाने, मेरा हाथ पकड़ के 12 साल के बच्चे को दिखाया उनने कि देखो ये राम की जन्मभूमि है। तुम का चले अंदर? बोले अंदर नहीं जा सकते, ताला लगा है। क्यों लगा है बाबा ताला? क्योंकि वो तो मेरे से 50 साल बड़े थे। तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा ऐसे ऐसे हो गया था। तो फिर मैंने कहा तो बहुत बुरा हुआ था, अब तब मैं 12 साल की थी। तो बस उसका मन पे गहरा असर पड़ा। फिर सबसे मेरा होता ही गया संपर्क, बढ़ते ही गया। मैं विदेश गई तब भी मैं इनके लिए समय देती रही। संडे रिजर्व हो गया था मेरा कि इनका कोई भी संगठन मेरा समय मांगेगा, वीएचपी या कोई भी, तो मैं समय दे दूंगी। फिर भारत में भी समय देने लगी। तो स्वाभाविक जब ताला खोलो आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे बुला लिया, और मेरा पहला भाषण कुल पहाड़ में हुआ कि ताला खोलना पड़ेगा। ताला खुल गया तो वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन गई। वो लोग बोले हम नमाज पढ़ेंगे वहां पर। तो जैसे ही नमाज पढ़ने की बात आई तो फिर एक दूसरी चीज शुरू हो गई कि तो फिर हम जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे दिल्ली में। बस फिर वो टकराव की स्थितियां शुरू हो गई। 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया, जो मेरी जानकारी को कुछ दिन पहले ही आपने कंप्लीट संन्यास लिया था। तो ये जो एक सन्यासी के तौर पर उसके बाद जब आपने राम मंदिर का अभियान पूरा छेड़ा, उसका अनुभव बताइए कि जैसे एक सन्यासी के तौर पर जब आपने पूरा संन्यास लिया, कैसा पूरा अनुभव? ये बड़ी अजीब बात है, लोग संन्यास लेने के बाद राजनीति नहीं करते, बल्कि राजनीति छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। मैं उल्टा कर रही थी। मैं राजनीति में थी, दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, और मैंने संन्यास दीक्षा ली। 32 साल की थी मैं उस समय पे, 92 में। उसके पहले ही एक कार सेवा हो चुकी थी 91 को। तब मैं पहली बार सिर मुड़वा के बांदा की जेल से भाग गई थी और अयोध्या पहुंच गई थी। और जिस जत्थे पे सबसे ज्यादा गोलियां चली हैं और लाठीचार्ज हुआ है वो दिन था 2 नवंबर का, जब बहुत हिंसा हुई है। और उसके पहले का एक दिन था देवोत्थान एकादशी का, वो था 31 अक्टूबर 90। तब भी मैं सांसद थी। तब अशोक जी सिंगल घायल हो गए थे, वासुदेव हलवाई को गोली मार के गिरा दिया गया था, वासुदेव अग्रवाल को, और 2-3 कार सेवक मारे गए थे। एक साधु एक पूरी बस चला के पीएसी की और सारे बैरिकेड तोड़ते हुए बिल्कुल जहां तक बस जा सकती थी गली में ठसा के खड़ी कर दी और सारे बैरिकेड तोड़ दिए थे। हजारों की संख्या में उस समय भी कार सेवक आगे बढ़ गए थे। तब तक मैं बांदा की जेल में ही थी। बांदा की जेल को वीआईपी का दर्जा दे दिया गया था, रेस्ट हाउस को वीआईपी जेल का, लेकिन 50,000 कार सेवक वहां जमा थे। तो वहां पर रेस्ट हाउस में ही मेरे को रखा गया था। तो मैं बहुत आत्मग्लानि हो रही थी मुझे कि मैं दुनिया भर में 1985 से लगी थी और लोगों को कह रही थी अयोध्या पहुंचो, वो तो गोलियां खाने पहुंच गए और हम यहाँ आनंद से रह रहे हैं। बस उससे मैं इतनी पीड़ित हुई कि मैंने अपना सिर मुड़वा लिया। तो पहला मुंडन तो तब हुआ जब मैंने अपना सिर मुड़वा लिया। अब मैं थी उस समय 30 की और लगने लगी 14-15 साल की, क्योंकि लड़कियों का चेहरा नाजुक होता है ना। तो जैसे ही सिर मुड़वाया तो मैं 30 की लगूं ना, मैं लगूं 14-15 साल का लड़का। तो मेरे को पजामा कुर्ता मिला लड़के वाला पहनने के लिए, और राजकुमार शिवहरे जो जेल में मेरे लिए खाना लेके आता था उसकी गाड़ी में वापस लौटी। और भाई भी, मेरे बड़े भाई स्वामी प्रसाद जी साथ थे। तो संतरियों ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया मेरा छोटा भाई राजकुमार ने। और रात को हम भाग दिए वहां से। कर्फ्यू ग्रस्त उत्तर प्रदेश में ये तय था कि गोली खा लेंगे, मर जाएंगे रास्ते में। लेकिन वो तो कुछ अद्भुत घटना थी। वो ये था कि रास्ते में सारे लोग सोते मिले हमें, सब बैरियर पे सिपाही, और हम अपने हाथ से बैरियर उठा रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे, हम अपने हाथ से बैरियर उठा रहे थे और सवेरे में अयोध्या पहुंच गई थी।
फिर कार सेवकों का जत्थे का नेतृत्व हुआ है, जिसमें मुझे कहा गया तुम आगे रहो, जो 2 नवंबर का मैंने अभी आपको बताया। इस पूरे अभी रहे, आपने एक बार कहा था कि मंदिर बनाने की अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी हड्डियों को ईंट और लहू को गाढ़ा बना देंगे। अब मंदिर आंदोलन जो पूर्णाहुति की तरफ है, रामलला वापिस आ रहे हैं अपने मूल स्थान पर, आप इस पूरे समय काल को जो पूरा आंदोलन चला है 49 से, आप कह रहे हैं कि जो पहले के लोग जो थे और आप भी 85 के आसपास ही पूरा जान लगा सकते उसके लड़े, इस पूरे संघर्ष काल को आप कैसे देखती हैं? क्या रहा हिंदुस्तान के लिहाज से ये पूरा संघर्ष जो है? इसमें मैं एक बात भूल गई कि अमरकंटक में जब मैंने सन्यास की दीक्षा ली वो 17 नवंबर 1992 को थी, तो मुझे वहीं फोन आ गया माननीय चंपत राय जी का, जो अभी भी वहां बैठे हुए हैं अयोध्या जी में। ये एक ऐसे महापुरुष हैं जो दिखते कम है करते ज्यादा हैं। तो कहा नहीं आप सीधे अयोध्या आइए। अशोक जी ने कहा कि उसको बुलाओ अयोध्या। तो उस समय भी सिर मुड़ा हुआ था क्योंकि सन्यास लिया था मैंने, वो मैं बता रही थी। ये जो बात आप कह रहे हैं मेरे से, जो अभी आपने पूछा है कि हाँ उस समय क्या था कि हम बहुत हत्या और हिंसा का सामना कर रहे थे, हम बहुत अत्याचार का सामना कर रहे थे और हम अपनी तरफ से पूर्ण संयम और अहिंसक बर्ताव कर रहे थे। एक कार सेवक ने कोई गाड़ी पे कभी हमला किया हो, किसी मस्जिद पे ईंट मारी हो, ये हुआ ही नहीं। सारे हमले हम पे हुए, पुलिस के हुए, प्रशासन के हुए, शासन के हुए, मुलायम सिंह के हुए, लालू यादव के हुए, मतलब हमें तो पूरी तरह से घेर लिया, कांग्रेस के हुए। और इसलिए उन परिस्थितियों में ऐसा कहना ही था कि लहू का गारा बनेगा, ईंटों की हड्डियां बनेंगी। और मैं एक बात बिल्कुल मानती थी कि ऐसा हो जाए तो मैं तैयार हूं। और सीने कम पड़ जाएंगे लेकिन गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे हमारे, मतलब इतने सीने आ जाएंगे गोलियां खाने के लिए, गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये बात इतना, मैं अभी भी बात कर रोंगटे खड़े हो गए अभी बात करते करते, रोमांचित हो गई थी मैं। और एक ऐसा अजीब सा भाव था, मैं उसको एक ही तरीके से बोल सकती हूँ। अगर आपको कारगिल का प्रसंग याद हो तो जो वीर सैनिक ऊपर जाते थे वो जिस मनोभाव से जाते थे वो मनोभाव हम लोगों का हो गया था उस समय पे। तो इसलिए वो सारा प्रसंग ऐसा हो गया था। ये तो मुझे आश्चर्य है कि मोदी जी के मन में कितने अच्छे ढंग से इसको सुलझाने की तैयारी थी। ये तो अब जाके खुला है कि बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा से चलो और सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए चलो। इसलिए हम चार्जशीटेड हुए, और तब हम चार्जशीटेड हुए तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे और सीबीआई पीएमओ में थी मेरे ख्याल से, और तब हम चार्जशीटेड हुए। हम जब बरी हुए तो अमित शाह जी गृह मंत्री थे, लेकिन हम बरी इसलिए हुए क्योंकि जो आरोप हम पे लगाए गए वो सब महा झूठे बकवास थे। जैसे क्या आडवाणी जी नारा लगा रहे थे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो सब लोगों को पता है कि नारा आडवाणी जी ने नहीं लगाया था। तो इतने मूर्ख दरोगा ने वो एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी मूर्खता ही हमारे रिलीज का कारण बनी। कई साजिश थी, तो साजिश में तो खुल्लम खुल्ला हो नहीं सकता ना, फिर तो हम आएंगे ही नहीं अयोध्या अगर साजिश है तो इसलिए इन सब बातों से अंत में वो इतना मूर्खतापूर्ण साबित हुआ पूरा ट्रायल कि हम सब उससे छूट गए। और लेकिन इसमें कभी भी ये मन में नहीं आता था कि सजा न मिले, हम चले जाएं जेल। हमने कहा था हम बेल नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब मेरे को पता लगा कि अब चार्जशीटेड हो गए हैं और हियरिंग शुरू हो गई है, तो मैंने माननीय चंपत राय जी को ही कहा, क्योंकि तब तक तो भाई साहब रहे नहीं थे अशोक जी सिंघल, तो मैंने उनको कहा भाई साहब मैं तो बेल नहीं करवाऊंगी, और अगर उन्होंने मेरे को अपराधी घोषित कर दिया तो मैं बेल के लिए अप्लाई नहीं करूंगी, मैं जेल जाऊंगी। फिर जो होगा दे, और या फांसी दे दीजिए, दे दें फांसी मुझे, मर जाऊंगी। हम किसी के मरने के लिए जिम्मेवार नहीं हैं, वो हम तो उल्टा मारे जाने के लिए जिम्मेवार हैं कि हम सब में से बहुत लोग मारे गए, लेकिन फिर भी अगर कोई भी सजा होगी मुझे तैयार। ऐसा मन हो गया था, ऐसा मन बन जाता है। आप मिलिट्री के सैनिकों से पूछेगा युद्ध के समय पे ऐसा मन उनका भी हो जाता है कि मर जाएंगे। सियाचिन वालों का हो जाता है, कारगिल वालों का हो गया था। ये पूरा जो बाबरी ढांचा था जिसको गिराया गया, आपने उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी ली थी और आपने कहा था मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। आपकी बड़ी आलोचना हुई उस समय देश में लोगों ने करा। ये पूरा आलोचना एक यंग उमा भारती जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी और भारतीय नेतृत्व जो था वो सीनियर थी, पूरे आपके करियर में आप इस पूरी आलोचना को कितना आपको मजबूत बनाया इस आलोचना ने कि आप आगे संघर्ष करें? आलोचना इस बात की हुई थी कि मैं इसको एडमिट कर रही थी, स्वीकार कर रही थी, और ना मैं इससे भाग रही थी, ना इस पे शर्मिंदगी व्यक्त कर रही थी, ना इस पे क्षमा प्रार्थी हो रही थी। आप समझ गए ना, मैं कह रही थी हाँ मुझे गर्व है, मैंने पार्टिसिपेट किया है और जो सजा देनी है दे दो। उसका कारण यह था कि ऐसा लगता था जीवन इसके साथ परिपूर्ण होता है। तो इसलिए इसने मुझे बहुत मजबूत बनाया अंदर से, इस दृढ़ता ने। और इस दृढ़ता का आज तक मेरे अंदर बहुत बड़ा अधिष्ठान है, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे अंदर।
इसलिए जब मैंने शराबबंदी का आंदोलन किया था तो मैंने उसी दृढ़ता से किया था, जब मैंने वो पहला पत्थर दे मारा था शराब की बोतल में। तो इसलिए उस दृढ़ता में लचकीलापन नहीं रहा, तो मैं कई बार पार्टी के लिए समस्या भी बन गई फिर, क्योंकि ऐसा जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होता है जिसके अंदर सेल्फ कन्विक्शन है, वो स्वयं से आश्वस्त है कि मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तो फिर उसको अपने साथ राजी करना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए हम कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाती हूं मैं। अगर मुझे लगेगा कि मैं सही हूं तो समूह को मेरे साथ राजी होना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि 4 लोग मेरे खिलाफ हैं। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आप मैं मीडिया के हिस्से पे आती हूँ। इसका कारण था, एक तो कांग्रेस हमारे खिलाफ थी पूरी तरह से, समाजवादी दलों के सभी घटक हमारे खिलाफ थे, और मीडिया के ऊपर प्रिंट था तब, क्योंकि विजुअल मीडिया तो था ही नहीं उन दिनों, तो इस पे पूरी तरह से वामपंथियों का कब्जा था। और वो इतना जहरीला वातावरण बना रहे थे, इतनी खिल्लियां उड़ा रहे थे हमारी। एक सहमत नाम की संस्था थी सफदर हाशमी की, उसका नाम था सहमत। उनने एचआरडी के फंड से, अर्जुन सिंह तब एचआरडी मिनिस्टर थे, फंड से एक नृत्य नाटिका की अयोध्या में, और उसमें बताया कि सीता जी रामचंद्र जी की बहन थी। अब आप मुझे सोचिए कि क्या ऐसे लोग उग्र नहीं हो जाएंगे फिर 6 दिसंबर को? और वो जो उग्र लोग वहां इकट्ठे हो गए, वो कार सेवक थे लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, तो वो उन्होंने किसी की अपील भी नहीं सुनी, इसलिए फिर उस दिन किसी की नहीं सुनी। मैं भी समझाने के लिए गई थी लेकिन मैं नहीं समझा पाई थी, बल्कि उन्होंने मुझे उठा लिया हाथों पे और कहा दीदी वापस चलो, तुम्हारी कहने पे तो यहाँ आए हैं हम। तो इसलिए फिर मतलब आडवाणी जी भी परास्त हो गए उस मामले में। अशोक जी सिंघल को भी उन्होंने आने नहीं दिया ना उस ढांचे के आसपास, और पत्रकारों को भी मार भगाया उन लोगों ने, क्योंकि फालतू के सवाल कर रहे थे पत्रकार, उनके मुंह में माइक ठूंस रहे थे बिल्कुल, और ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वहां पर। उस समय हमने देखा मीडिया का रोल बहुत खराब था भैया, एक सर्टेन मीडिया का। आज मीडिया आजाद है हमारा साथ देने के लिए, प्राइवेट मीडिया आ गया ना, इसलिए। एक महिला थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत फेमस पत्रकार थी प्रिंट की, वो पूरे समय मैंने उसको मंच पे देखा हमारे साथ, वो वहां थी नहीं ढांचे के पास, और उसने बयान दिया। उसने कहा कि मेरे कपड़े फाड़े कार सेवकों ने, मेरे साथ मोलेस्टेशन किया। मेरे को मिल गई वो दूसरे दिन हवाई जहाज में 7 दिसंबर को। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू तो मेरे साथ मंच पे बैठी हुई थी रात तक, और तू कह रही तेरे कपड़े कब फट गए थे, बता, तू तो पूरे कपड़ों में थी वहां पर। वो कम्युनिस्ट पत्रकार थी। मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ कि हमारे खिलाफ कितना जहरीला प्रचार किया गया। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि उस समय जो पूरा आंदोलन हुआ जो 6 दिसंबर का था, और उसके आगे पीछे 1-2 दिन जो पूरा माहौल रहा, आप वहां पे थी, आपने सब कुछ देखा, कुछ मुझे ऐसी घटनाएं बताइए कि जो अब ओझल हो गई हैं, क्योंकि जो आपने कहा कि बहुत सारे लोग, एक बड़ा वर्ग था जो बहुत सारी चीजों को रिपोर्ट भी नहीं किया, जो कारसेवकों का योगदान था, जो बाकी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का योगदान था, जो चीजें कभी समाज को बताई नहीं। अब पीटीआई जब मुझसे बात कर रहा है तो मैं इतने लोगों से बात कर चुकी हूँ कि लगभग घटनाएं बची नहीं जो मैंने बताई ना हो। लेकिन हाँ, फिर भी आपने जैसे ये प्रश्न किया तो मेरे मन में बहुत सारे दृश्य फिर घूम गए हैं जो लोगों को बताए नहीं जा सके। जैसे भिंड और इटावा के पुल पे जो गोली चली है, और जिस प्रकार से निर्दयता से कार सेवक वहां पे अपंग और अपाहिज बनाए गए, उसमें मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे कार सेवक थे। इसी प्रकार से दूसरी चीज जो मुझे नहीं भूलती कि 50,000 लोग जब बांदा में जेल बना दिए गए, स्कूलों को, इंटर कॉलेजेस को, आप समझ गए ना, कंपाउंडों को सरकारी, तो भोजन की व्यवस्था घर घर से लोगों ने की, खुद पुड़ियां बना करके भेजी। पूरे बांदा ने 6-7 दिन तक सारे लोगों को अपना अतिथि बना के रखा। और कार सेवकों का डिसिप्लिन देखिए साहब, वो जेल में नहीं थे लेकिन उनको कहा गया कि आप जेल में हैं, तो उन्हें बांधा छोड़ा नहीं, और वो शहर के अंदर जय श्री राम के नारे लगाते हुए घूमते थे और शाम को वापस कंपाउंड के अंदर चले जाते थे। ये बात मुझे नहीं भूलती। तीसरा जो राम कोठारी और शरद कोठारी का जो बलिदान हुआ, 18 और 20 साल के दोनों नौजवान भाई, वो पूर्णिमा बहन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक ये ढांचा नहीं गिरेगा। ढांचा गिरने के बाद उसकी शादी हुई तो उनने इस लालच में विवाह किया कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा कलकत्ता में। लेकिन जब वो गर्भवती थी और उनको समझ में आ गया कि हमें कुछ फायदा नहीं हुआ इसका, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। उस दुख में उसके पिताजी मर गए, और उस दुख में फिर उसकी मां मर गई, और वो पूरा परिवार नष्ट हो गया, शहीद हो गए वो पूरे लोग। वो अकेली पूर्णिमा बची है, और उसकी एक बेटी है जिसको पाल पोस के बड़ा कर रही है। इसी प्रकार से वासुदेव का पूरा परिवार बर्बाद हो गया था बिल्कुल। हम लोग जाते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, लेकिन कितने लोगों ने इसमें कुर्बानियां दी। इसलिए जब आप मुझे कहते हैं कि आपने संघर्ष किया, लेकिन जब मैं उनकी स्थितियों को देखती हूँ ना, तो कुछ भी नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसे लगता है उनके पांव धो के पिए हम। इसी प्रकार से राम और शरद मुझे शहीद होने से ठीक पहले मिले। जब हम जत्था लेके निकले
मुझे कहा गया इस जत्थे में तुम्हें आगे रहना। उसमें करीब 9,000 लोग थे। तो राम और शरद बहुत उत्साह में भरे हुए लड़के थे दोनों। तो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था अयोध्या पहुंचने में। तो उनने मेरे बोले हम पंक्चर सुधरवा के लाते हैं। तो उनने पंक्चर ले लिए। तो टायर की उसमें डंडा डाल के दोनों भाई कंधे पर रख के उसको ले गए। वो छवि मुझे उनकी नहीं भूलती। बाद में मैंने उनको मरा हुआ जब देखा और सीने पे गोली लगी थी, उनको वार्निंग नहीं दी गई थी, उनके पांव में गोली नहीं मारी थी। इसलिए मैं कभी सोचती हूँ कि वीपी सिंह ने, नरसिंहा राव ने इसको इग्नोर क्यों किया। इस पर तो ट्रायल चलना चाहिए था मुलायम सिंह पर और डीजीपी पर और उसके तत्कालीन एसएसपी पर, कि इन लोगों ने उनको बिना वार्निंग के गोली क्यों चलाई। उनके पांव में, किसी के भी पांव में गोली नहीं थी, या तो सीने में थी या खोपड़ी उड़ा दी गई थी। इसका मतलब है कि हत्या करने का इरादा था, नरसंहार किया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने। वो भी मुझे नहीं भूलता। और एक घटना याद आती है कि अचानक रात में 2 बजे मुझे फैजाबाद की जेल से शिफ्ट किया गया। तब फैजाबाद कहलाता था, अब अयोध्या। तो मैंने कहा रात में क्यों शिफ्ट कर रहे हो। तो मुझे जो सीआरपीएफ की लेडी बटालियन की डीएसपी थी वो बहुत विचलित थी मेरी स्थितियों को देख के, सब कुछ हालात देख के, और मेरे प्रति वो बहुत मतलब सम्मान रखती थी। तो मैंने कहा व्हाई एट 2 o'clock। तो बोली दिन में फैजाबाद जेल को महिलाएं घेर लेती हैं आपकी वजह से और नारे लगाती हैं बहुत, और उसमें डीएम और एसएसपी की वाइफ भी होती हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स की वाइफ्स भी होती हैं, इसलिए निकालना जरूरी है, माहौल बिगड़ता जा रहा है, जेल तोड़ दी जाएगी किसी दिन। तो रात में 2 बजे निकाला। तो जब 2 पत्रकार स्कूटर लेके अगल बगल में लग गए, उन पत्रकारों के हाथ तोड़ दिए क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग आ गई तो रुक गया। तो वो दीदी आपको ले जाया जा रहा है क्या, वो ये देखना चाहते थे। रात में उनको खबर लग गई कहीं से, तो उनके हाथ तोड़ दिए थे लट्ठियां मार मार के। और वो आज भी मुझे मिलते हैं और ऐसे हाथ दिखाने लग जाते हैं कि हाथ टूटे थे आपकी वजह से। ऐसे मतलब बुरे कृत्य हुए हैं उस समय पर। इतना जहरीला माहौल बनाया इन वामपंथियों ने और इन कांग्रेसियों ने। और आज जब ये कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिलता, तो मैं कहूंगी तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि तुम बिना निमंत्रण के जाओ, सरियों में गोते लगाओ और रामलला के सामने ऐसे कान पकड़ के खड़े हो जाओ। ये इसी से निमंत्रण से जुड़े प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी पार्टियों के लगभग बड़े बड़े लोगों को, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, निमंत्रण दिया गया। कांग्रेस का भी इस पे स्टैंड क्लियर नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम है और इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऐसे रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें फिर मुझे वही उत्तर देना पड़ेगा जो मैं निरंतर दे रही हूँ। दूसरी बात हो ही नहीं सकती। वह वोट बैंक की राजनीति जो नेहरू जी ने शुरू की थी अयोध्या को लेके। जब 1949 में जब रामलला प्रकट हुए और एक सिपाही ने बयान दिया है कि मेरी आंखें चौंधिया गई, प्रकाश हुआ और बच्चे अचानक अंदर यहाँ रामलला दिखाई दिए, फिर तो नमाज वहां पढ़ी ही नहीं गई, उसके पहले भी नहीं पढ़ी जाती थी। तो उस समय नेहरू ने जो तय किया ना कि ताला लगा दो तो मुसलमान खुश रहेंगे, और पूजा के लिए पंडित सुबह शाम खोल ले तो हिंदू खुश रहेंगे। ये जो हिंदू और मुसलमान दोनों को खुश करने की राजनीति की परंपरा नेहरू ने शुरू की, वही 6 दिसंबर के डेमोलिशन का कारण बनी। उसी परंपरा को कांग्रेस ने कायम रखा। आज जो असमंजस है ये वही परंपरा है, असमंजस में रहना, क्योंकि इनकी नजर सिर्फ वोट पे है। ना ये राम को मानते हैं, ना राम राज्य को मानते हैं, ना ये देश को मानते हैं, ना देश की एकात्मता से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है इनको मतलब इसमें है मुसलमान किस में खुश होंगे, मुसलमान किस में नहीं खुश होंगे। ये राम सेतु को नकार चुके हैं, ये राम को नकार चुके हैं, और ये कह नहीं सकते कि हमने नहीं नकारा, क्योंकि इनका एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार का कि राम हुए ही नहीं है। तो अब ये इसलिए मैं तो इनको कहूंगी कि तुम लोग इस असमंजस में घिरे रहोगे ना तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जैसा बाबरी ढांचा गिर गया तुम्हारा ढांचा गिर नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो संताप करना है सो बिना निमंत्रण के भी चले जाओ, निमंत्रण मिले तो चले जाओ। कुर्सियां हम लगवा, मैं लगा दूंगी अपने हाथ से, जहां जगह मिल जाएगी वहां बैठ जाओ और राम राम करते हुए लौटो, वो असमंजस से बाहर आओ। आपने कहा कि नेहरू जी ने गलत करा, उनका डिसीजन उस वक्त था ताला लगाने का, लेकिन इसमें एक चीज और भी है, आप शायद साल मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 88-89 के दौरान राजीव गांधी देवराहा बाबा वृंदावन के जो थे उनसे मिले, उसके बाद ये तय हुआ कि वहाँ पे राम जन्मभूमि पे शिलान्यास होगा, मंदिर बनेगी, और उसके बाद रामचंद्र परमहंस जी के नेतृत्व में और बाकी साधु संतों के नेतृत्व में वहाँ पे भूमि पूजन भी हुआ और उसमें शिलान्यास भी किया गया। क्या आपको लगता है कि अगर राजीव गांधी का जो स्टेप था ये उसमें पॉलिटिकल स्टेप था, क्योंकि संकट में सरकार थी उनकी, और क्या आपको लगता है अगर राजीव गांधी होते, अगर उनकी असामयिक मौत नहीं होती तो राम मंदिर बहुत पहले बन गया होता, क्योंकि उस समय देश के अगर कांग्रेस के लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी वर्ग का बड़ा सपोर्ट लगा। राजीव गांधी ने वो डिसीजन क्यों लिया था, क्योंकि 1984 में एक ज्वार था उनके पक्ष में,
जिसमें बीजेपी के सारे लोग हार गए थे, अपोजिशन ही खत्म हो गया था लगभग। आपको याद होगा बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन अचानक राजीव गांधी का वो फोर्स के कारण छवि खराब हुई और डिक्लाइन शुरू हुआ। तो उनको ये समझ में आ गया कि बहुत जोर से डिक्लाइन हुआ। फिर शाहबानो का मामला भी बीच में हो गया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया था। इस सबसे उनकी छवि हिंदुओं में बहुत खराब हो गई थी। तो राजीव गांधी एक्चुअली अपने नाना की ही परंपरा पे चल रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों दोनों को कैसे खुश करना। तो उन्होंने बूटा सिंह को कहा, गृह मंत्री थे, आपको मैं बताऊं, मैं शिलान्यास में मौजूद थी। जो सितंबर में जो शिलान्यास हुआ है उसमें महंत अवैधनाथ जी योगी जी के गुरु जी भी थे और हम सबको वहां पे बुला लिया गया था। तो हम सब उस शिलान्यास में मौजूद थे, हमने उसमें भागीदारी की थी। लेकिन आपको मैं राजीव गांधी की एक एलटीटी की बात याद दिलाऊंगी। पहले एलटीटी को उन्होंने उकसाया और फिर वो एलटीटी पे उन्होंने गोली भी चलवाई, वही कारण बना उनकी मृत्यु का। इंदिरा जी ने भिंडरावाला को, खुद वो कांग्रेस का पोलिंग एजेंट था और उन्होंने धीरे धीरे उसको उकसाया, क्योंकि वो शिरोमणि अकाली दल जो था, प्रकाश सिंह बादल वगैरह को नीचा दिखाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इनको भड़काया और फिर भिंडरावाले ही अंत में उनके अंत का कारण बने। तो ये हमेशा 2 तरह की राजनीति करते थे। ये सोचते थे चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी आखिरी तक और हम अपने हिसाब से वोट के लिए चाबी घुमाते रहेंगे। ये उनकी नीति थी। उन्हें पलट जाना था बाद में, अगर उनकी मेजोरिटी आ गई होती तो फिर शिलान्यास ही रह जाना था। जो आप सोचते हैं वो नहीं होना था। मैंने आपको उदाहरण दे दिया ना, एलटीटी का दे दिया, भिंडरावाले का दे दिया कि पहले कुछ और किया और फिर कुछ और किया। तो उनको यहाँ पर भी यही करना था कि अगर उनकी मेजोरिटी आ गई होती तो उन्हें शाहबानो की तरह कर देना था। तो इसलिए वो कुछ नहीं होना था, बगल में मस्जिद और बना देते और छोटा सा मंदिर बना देते, हमेशा टकराव बना रहता और उस टकराव का हमेशा आनंद लेते रहते ये वोट बैंक के भूखे लोग। क्या उनका, जैसे जो आपने कहा पलटने का उनका एक मोटिव था, तो यही वजह था कि उनका जो कांग्रेस के दूसरा समर्थित ग्रुप था उस समय एनडी तिवारी शायद मुख्यमंत्री थे, एनडी तिवारी से तमाम कांग्रेस के नेताओं ने राजीव गांधी का इस फैसले का खुल के विरोध करा था। क्या एक टैक्टिस थी कि आज अपने लोगों से विरोध करवाओ और फिर वोट बैंक की तरफ? आप सही कहते हैं, क्योंकि एनडी तिवारी एक ऐसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कि वो संजय गांधी की चप्पल उठाते थे खुलेआम। तो उनकी विरोध करने की हिम्मत तो थी नहीं। वो तो मशहूर थे इस बात के लिए कि उन्होंने संजय गांधी को, फोटो ही खिंच गया था, मीडिया ने फोटो खींच लिया था संजय गांधी को, तब वीडियो नहीं होता था ना, चप्पल उठा के, हाँ, और रखी थी उनके पाँव के पास में। तो वो आदमी इतनी बड़ी हिम्मत कर जाए। तो मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस का जो गेम है ना, वो फूट डालो और राज करो। ये असल में कांग्रेस एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित हुई है ना, तो वो अंग्रेजों की मानसिकता है उनकी, डिवाइड एंड रूल की। इसलिए वो, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि राजीव गांधी शिलान्यास के बाद मंदिर बनवाते। वो मंदिर थोड़ा दूरी पे बनवाते और यहाँ बहुत अच्छी मस्जिद बनवा देते, और अच्छी, और हमेशा लड़वाते और कांग्रेस की राजनीति चलती ही रहती। इसलिए 6 दिसंबर को कार सेवकों ने सबके इरादों पर पानी फेर दिया, वक्फ बोर्ड की, हाँ, एक टीले के ऊपर हुआ था। मुझे अपना भाषण भी याद है जब मैंने वहां कहा था कि मरों के बीच में जो जीवन का प्राण है सृष्टि का, उसका शिलान्यास नहीं, हमें असली जगह पे ही शिलान्यास करना है। ये मैंने वहां भी कहा था कि ये तो सब मरे हुए लोग गड़े हैं यहाँ, और यहाँ पर ये मरों के बीच में पूरे जगत का जो प्राण है जगदीश्वर भगवान राम, उसकी शिलान्यास हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन मंदिर हम वहीं बनाएंगे। ये तभी मैंने कहा था। एक सवाल ये और था कि आडवाणी जी की रथ यात्रा थी और इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती है ऐसे समय पर जब मंडल कमीशन बड़ा जोर पकड़ रहा था देश में, बड़ी बातें हो रही थी मंडल कमीशन को लेकर के? क्या आप मानती हैं कि ये जो रथ यात्रा आडवाणी जी ने कर रहा था वो बीजेपी के दृष्टि से राजनीतिक, अगर देखा जाए, परिवर्तनकारी रहा, उसके बाद बीजेपी को खड़ा मूवमेंट करने लगा? नहीं, पालमपुर के अधिवेशन में ही बीजेपी ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि राम जहां बैठे हों वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो ये पहले से तय हो चुका था, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। और एक चमत्कारी बात है कि इस रथ यात्रा के सारथी तो प्रमोद महाजन थे, लेकिन इस रथ यात्रा के समय पर गुजरात के संगठन मंत्री मोदी जी थे। तो सोमनाथ से जब यात्रा शुरू हुई तो उसकी पूरी व्यवस्था मोदी जी ने की और पूरा आर्किटेक्ट किया उसको, प्लान को, अयोध्या तक पहुंचने का। तो मुझे स्वयं रोमांच होता है सोच के कि जिस व्यक्ति ने आडवाणी जी की यात्रा को प्रारंभ करने में भूमिका निभाई, अंत में वो यात्रा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंची और व्यक्ति स्वयं यजमान बन के वहां बैठेगा। देखिए, उनको यजमान होने का निमंत्रण है, जैसा सबको है वैसे ही उनको है, वो मुख्य यजमान है उसकी। और किसी ने आपत्ति की है कि ये वैदिक विधान से नहीं हो रहा है, नहीं, वहां पंडित होंगे वैदिक विधान को पूरा करने के लिए, और यजमान तो कोई बैठता है ना, तो प्रधानमंत्री इस दृष्टि से वहां पर बैठेंगे। हम लोग बात कर रहे थे दीदी के जो अपोजिशन को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में या मना कर रही है जाने से कम्युनिस्ट पार्टी से तमाम है, ये
पे बात हो रही है जब भारत विश्वगुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं, भारत विश्वगुरु की तरफ से दोबारा भारत जा रहा है उस समय। ऐसे समय में जब राम मंदिर का भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि हम फिर से विश्वगुरु का जो हमारा एक कहना चाहिए पहलू होगा राम मंदिर का पुनरुद्धार, कि हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसे समय पे देश में ऐसी बातें करना आप कितना उचित है? मैं तो सोचती हूँ कि जैसा एक कर्तव्य सत्ता पक्ष का होता है देश की एकता के लिए और देश के सम्मान के लिए, उत्थान के लिए, वैसा ही कर्तव्य विपक्ष का भी होता है। विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं होता। विपक्ष का काम देश को आगे बढ़ाने में जहां बन सके वहां सरकार का सहयोग करना, और जहां सरकार गलती करे वहां सरकार की गलतियों की तरफ इशारा करना और सरकार को जागरूक करना। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको सिखाया हमेशा। इस मामले में ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष है ही नहीं, ये जले भुने लोग हैं, ये सत्ता के लिए आतुर लोग हैं। ये विपक्ष की भूमिका को नहीं समझते, लोकतंत्र में इनका क्या रोल है ये नहीं समझते। हमसे कहते हैं कि मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया। इमरजेंसी किसने लगाई थी? धर्म के नाम पे हम विभाजन कर रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान का विभाजन किसने किया था? धर्म के नाम पे हजारों सिखों को किसने भूना था? ये कभी विपक्ष की भूमिका जानते ही नहीं है। इनको सत्ता में आना है, सत्ता में आने के लिए तड़पते हैं ये, और इसलिए ये नकारात्मक बातें करते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हो गई है, ये ना एक्सपोज हो गए हैं। हिंदुओं के सामने तो हो ही गए, मुसलमानों के सामने भी हो गए, वामपंथी पिछड़े व गरीब वर्गों के सामने भी हो गए। क्योंकि वामपंथी विचारधारा की सरकारें रही बंगाल में, बहुत लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन इतनी गरीबी बढ़ी उस समय पे बंगाल में। फिर मुसलमानों के हित की बात करने वालों की सरकार बंगाल, बिहार और यूपी में रही। गरीबी की रेखा के नीचे सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या वहीं पर हुई। तो अब मुसलमान भी समझ गए हैं, पिछड़े भी समझ गए हैं, दलित भी समझ गए हैं कि हमारे नाम पे राजनीति हुई है, भला हमारा सिर्फ मोदी ने किया है। तो ये बोलते रहेंगे और इनके बोलने का कोई महत्व रहेगा नहीं। और जैसे 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ढह गया था, ये भी बेचारे ढह जाएंगे। उनकी तो ईंटें उठा के भी लोग ले गए थे, इनकी तो ईंटें भी उठा के, मतलब ईंटें मतलब कुछ भी, इनका तो अवशेष ही नहीं रहेगा। किताबों में लिखा जाएगा कि इनकी पार्टियां कभी हुआ करती थी इस देश में। मुझे एक आपका प्रश्न, लगभग अगर हम आजादी के बाद देखें राम मंदिर आंदोलन में तो 3 पीढ़ी गुजर गई, जिसमें एक पीढ़ी को आपने भी नेतृत्व दिया और अभी अब जाकर के ये 2024 में फाइनली अपना गिरी बन रहा है, पूरा भव्य मंदिर बन रहा है। आपको पूरी यात्रा को देखकर क्या सोचा, आपके मन में क्या भाव आता है? कितने बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, जीवन उसमें बिता दिया, तो आपका अंदर का भाव क्या कहते हैं पूरे संघर्ष के बारे में? ये 500 साल का संघर्ष है, 3 पीढ़ी का नहीं। और 500 साल में कम से कम 30-35 पीढ़ियां निकल जाती हैं। तो इसलिए संघर्ष बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो हनुमानगढ़ी के महंतों ने युद्ध किया था, जैसे ही मंदिर टूटने लगा था। फिर वहां के वैष्णव साधुओं ने, नागाओं ने युद्ध किए। फिर सब राजाओं ने सेनाएं भेजी हैं, वहां बहुत शहादत हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी लोग भेजे। तो वहां तो पूरे टाइम लड़ाई हुई है। हम तो लड़ाई के आखिरी सिरे पे आए हैं। ये जो 3 पीढ़ी आप जिनको कह रहे हैं, ये जी हाँ, ये तो लड़ाई का आखिरी सिरा है। और ये तो वो स्थितियां आ ही गई वहां पर, जब रामलला वहां प्रकट हो गए कि अब तो मंदिर ही बनेगा। तो इसलिए जब मैं सब कुछ देखती हूँ तो बस ये सोचती हूँ जैसे सब कुछ तय सा था कि ऐसा होना था। क्योंकि हम 1000 साल की गुलामी झेल रहे थे, उसके बाद हम धीरे धीरे उससे निकल रहे थे, तो अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेजों ने बहुत तरीके से हमारे आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की, हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की। फिर अंत में कांग्रेस आई बाद में, मतलब उनके जाने के बाद। तो वो लोग कहने भर के लिए भारतीय थे, अंदर से तो सोच में पूरी तरह से वो अंग्रेज थे। फिर अंत में मोदी आए, और ये सब क्रम भी मैं देखती गई हूँ। क्योंकि मैं 27 साल की उम्र में सांसद हो गई थी, और 2-3 चुनाव जल्दी जल्दी हो गए ना, तो 6 चुनाव जीत लिए मैंने, मुख्यमंत्री बन ली, केंद्रीय मंत्री बन ली। इस समय मुझे ऐसा लगता है, अब मैं आप यकीन ही नहीं करोगे, जो एक भजन है ना बहुत, करते हो तुम कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है। हम सबका नाम हो रहा है। इससे मेरा विश्वास हो गया है अयोध्या से किसी का कोई भी बड़ा योगदान नहीं मिलेगा, सबका मिला जुला एक योगदान मिलेगा। फिर ये जो 1985 से अभी तक का जो क्रम है, बड़ा योगदान तो उनका है जो अब है ही नहीं, जिन कार्यसेवकों ने ढांचा गिरा दिया। नहीं गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था, खुदाई के बिना कुछ होना ही नहीं था। अवशेष तो नीचे मिले हैं ना, जैसे मथुरा और काशी में तो अवशेष दीवारों पर दिख रहे हैं, अयोध्या में दीवारों पर अवशेष नहीं थे ना, क्योंकि पूरा गिरा करके मंदिर को और फिर वो ढांचा बनाया गया था। तो इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ तय था, मोदी जी का अभ्युदय तय था, मोदी जी का आना तय था, उसकी टाइमिंग सेट थी। मनमोहन सिंह को 10 साल राज करने का मौका मिला, उससे जो जड़ता आ गई, हिमयुग आ गया था भारतवर्ष में उस समय पर। और उसके बाद मोदी जी जैसा एक ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व प्रधानमंत्री बन के सामने आया,
ये तो भारतीय अस्मिता के पुनरुत्थान का उद्घाटन है, ये प्राण प्रतिष्ठा है। ये राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, राम मरे थोड़ी हैं। राम में तो राम ही तो जगत के प्राण हैं, इसलिए वो जीवों के जीवन है और सृष्टि के प्राण हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव है वो रामलला का नहीं है, रामलला के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है। और इसमें मेरे जैसे नालायक, निकम्मे, अबोध किस्म के लोग इन लहरों में पार लगते गए, कि मतलब आगे बढ़ते गए लहरों के सहारे, उसको सोच के तो मैं एकदम चकित सी हो जाती हूँ कि हे भगवान, ये मुझे बहुत डर लगता है कि कभी अहंकार ना आ जाए मन में, अपने आप से डरती हूँ बहुत। एक भी बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि इतने साल माने हैं, और लेकिन खासकर आजादी के बाद और खासकर 90 के दशक में और 92 में जब ढांचा गिरा गया, मैं उस दौरान की बात करूँ कि पूरे संघर्ष की, अगर मंदिर बन गई तो एक संघर्ष की पूरी जीत हुई, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए, और लेकिन जो 92 में हुआ काशीपुर पे गोली चलाई गई, क्या आपको लगता है मंदिर बन जाने से जो उस समय अपराध हुए, उसके जो लोग पीड़ित हुए, उसके न्याय उनको मिल गया? 92 पे मैं करेक्शन करूंगी आपको, 92 में गोली नहीं चल पाई। हाँ, नहीं, वो जरूरी है, आपने अच्छा उल्लेख कर। 92 में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको कहा गया कि गोली चालन का आदेश दीजिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय एकता परिषद में, आज उस महापुरुष को याद करना चाहिए मुझे पीटीआई के द्वारा, उनको कहा गया कि आपने राष्ट्रीय एकता परिषद को लिखित में दे दिया है कि आप इस ढांचे की रक्षा करेंगे, तो इसलिए आप दीजिए गोली चालन का आदेश। उन्होंने कहा कि नहीं दूंगा, और बाद में उनको सजा भी मिली थी कोर्ट में। जब तक फैसला हुआ तो ये हुआ कि आप जितनी देर खड़े रहे बस यही आपकी सजा है, क्योंकि आपने उस वचन का उल्लंघन किया था। तो बाद में कल्याण सिंह ने कहा था कि कार सेवकों पर कैसे गोली चलवा सकता था, गोली तो मैं आतंकवादियों पर चलवा सकता था। तो इसलिए एक उस दिन सबसे बड़ा योगदान कल्याण सिंह का था कि गोली नहीं चल पाई। लेकिन कुछ कार सेवक मर गए थे, क्योंकि जो ढांचे के ऊपर थे, जब ढांचा जोर से गिरा तो वो नीचे दब गए मलबे में, तो उसमें से एक तो निकाल लिया गया, लेकिन कुछ नीचे बहुत दब गए। तो महाराष्ट्र की कुछ महिलाएं बेचारी कहती रहीं कि हमारे बच्चे वहां गए थे, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है कि वहां गए थे कि नहीं, लेकिन वहां कुछ कंकाल बाद में मलबों में मिले थे। अब उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी उसमें थी नहीं ना 15-20 साल पहले। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ी श्रृंखला है जो पूरी की पूरी चली है। गोलियां चली हैं, बहुत लोग मरे हैं, कई तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते समय गोलियों का शिकार हो गए थे। और इसलिए मैं खुद सोचती हूँ कि, लेकिन मैंने देखा इन सब का अंत अच्छा हुआ ही नहीं। आपने जो मुलायम सिंह सरकार के दौरान जिक्र किया, उन पर ट्रायल चलना चाहिए था। हाँ, आपको लगता है कि मंदिर बन गया, संघर्ष की जीत हो गई, लेकिन जो लोग उसमें मारे गए उनके परिवार के साथ क्या न्याय हुआ? उनके तो जीवन ही प्रभावित हो गए पूरे। मैंने आपको राम कोठारी, शरद कोठारी के बताया ना कि परिवार ही बर्बाद हो गया। वासुदेव के घर पे तो मैं जाती ही हूँ, जब भी अयोध्या जाती हूँ, मैंने देखा उनको भी बहुत कष्ट हुए, लेकिन मैंने कभी उनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं देखी। एक अजीब बात है, वो जब भी मिले गर्व से भरे हुए मिले। वो बोले हमारे तो लोग शहीद हो गए थे राम के लिए, तो हम लोग तो धन्य हो गए। उनने कोई आकांक्षा नहीं रखी, और उनके साथ अन्याय की बात नहीं होती है। आपने एक बात कही है, उसका उत्तर देने में मुझे थोड़ा समय लग सकता है। क्या है कि जैसे लोग, सेना के लोग भी जब शहीद होते हैं ना, तो हम उनके परिवार के लोग के स्टेटमेंट लेने लग जाते हैं। एक्चुअली वो तो उनके लिए तो पूरा देश रो रहा होता है, वो एक परिवार का गौरव नहीं होते हैं। परिवार को तो व्यक्तिगत परेशानी होती है, वो राष्ट्र के गौरव होते हैं। उनकी शहादत पे पूरा देश कलप रहा होता है, रो रहा होता है। तो ये घटनाएं भी उन लोगों ने अपने आप में व्यक्तिगत नहीं मानी। मैंने ये देखा, जितने लोगों से मैं मिली, उन्हें ये माना कि हमारा परिवार धन्य हो गया। हाँ, जितनी व्यवस्था देखी जानी चाहिए थी वो मैं नहीं बताना चाहूंगी आपको ऑन रिकॉर्ड, लेकिन अन्याय उन परिवारों के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, मुलायम सिंह की सरकार ने किया। और मैं मुलायम सिंह को और समाजवादी पार्टी को हमेशा कार सेवकों की हत्यारी पार्टी ही कहती रही हूँ कि कार सेवकों के हत्यारे। मैंने कहा है और खुलेआम कहा है, भाषणों में कहा है कि वो हत्यारे हैं, वो बच निकले, उन पर ट्रायल नहीं चल पाया, और अब ट्रायल चलेगा नहीं क्योंकि अधिकतर मर चुके। जिसके लिए चला था वो हो गया। मथुरा और काशी के मसले सब जुडिस हैं, लेकिन जब 1991 का विधेयक आया था तो भारतीय जनता पार्टी के विषय को मुझे प्रस्तुत करने के लिए आडवाणी जी ने कहा था सदन के अंदर। उस समय पूरी पार्टी का जो मत था वो ये था, जो मैंने व्यक्त किया था फिर सदन में, कि जो अयोध्या को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मान करके आपने इस विधेयक से बाहर कर दिया है, तो आप इसमें मथुरा और काशी और जोड़ लीजिए, क्योंकि वो विवादास्पद स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि उनकी दीवारों पर ही मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं, और अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुओं के सबसे ज्यादा महत्व के स्थान हैं। तो आगे ये नहीं तो ये मामले उठेंगे। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये मामले नहीं उठेंगे,
क्योंकि सब जुडिस मामले हैं तो उसके लिए अभियान की आवश्यकता नहीं लग रही है। लेकिन कोर्ट ये फैसला कोर्ट मुझे कैसे आदेश दे सकता है कि उमा भारती तुम्हारी आस्था काशी में नहीं होनी चाहिए, उमा भारती तुम्हारी आस्था मथुरा में नहीं होनी चाहिए। कोर्ट अपना फैसला मुझ पर लागू कर सकता है, लेकिन मेरी भावनाओं में अगर ये बात है कि मथुरा में भव्य मंदिर के निर्माण होना चाहिए कृष्ण का, वहीं पर जहां कृष्ण का जन्म हुआ, और काशी में वही मंदिर होना चाहिए जहां पर कि अभी मंदिर नहीं है, इस आस्था पर कोर्ट कभी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और जब तक मेरे मन का ये भाव बना रहेगा तो कभी भी वो स्थिति बनेगी जब हमें मथुरा और काशी को भी वैसे ही देखना है जैसा कि हम अयोध्या को देख रहे हैं आज। दोनों मामले सब जुड़े हैं, और जैसे मथुरा वाले मामले पर कोर्ट ने सर्वे के भी आदेश दे दिए हैं। जो मथुरा में रिसेंट मुझे पता है कि कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिए, वहाँ पे एक सर्वे कराया गया पूरा। काशी का भी सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके जब डिसीजन आएंगे, डिसीजन के बाद अगर ये लगता है कि भावनाओं के पक्ष में नहीं आए तो क्या कुछ बड़ा आंदोलन? मैं अब चूंकि हम उस आंदोलन में भाग लिए हैं जो एक महान संस्था ने किया, हमने अलग से कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन मेरी आस्था यही रहेगी और उस आस्था में जितनी ताकत होगी उसका मैं पूरा उपयोग करूंगी। मैं अपनी निजी आस्था की ताकत का पूरा उपयोग करूंगी कि मुझे काशी और मथुरा में वैसा ही देखने को मिले जैसा कि आज अयोध्या में मिल रहा है।